कृपा का अवलंब न लेने के कारण गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, फिसलते हुए नजर आते हैं। ये वेद भगवान कह रहे हैं। जे ज्ञान मान बिमत तब भवहरनि भक्ति न आदरी। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ये ज्ञान मान विमत्त, बड़े भारी ज्ञानी बन गए, शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, परंतु ज्ञान के अभिमान में थोड़े अकड़ गए। हम सर्वज्ञ हैं, शास्त्रविद हैं, तो ज्ञान मान विमत्त, परिणाम क्या हुआ? भवहरनि भक्ति न आदरी। भव का हरण करने वाली भक्ति का वो अनादर करने लगता है। ज्ञान के अभिमान में जो भक्ति का निरादर करने लगते हैं, उनका परिणाम क्या होता है? ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि। सुर दुर्लभ उच्चतम पदों को पाकर के भी परत हम देखत हैं। परम उच्च पद पाकर के भी उनको परते होगे, माने गिरते होगे, फिसलते होगे, हे हरि हमने देखा है। रामचरितमानस। श्रीमद् भागवत में ये नीरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वय्यस्तभावाद् विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनायुत युष्मदंघ्रयः। गर्भस्तुति। देव वृंद सब मिलके भगवान की गर्भ में विराजमान होने पर स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु जो आपके चरण कमलों का अवलंब नहीं लेते, विमुक्त मानिनः, मुक्त तो हुए नहीं है, अभिमान में आके अपने को मुक्त मान बैठे हैं। इसलिए मुक्त विमुक्त मानिनः, मानिनः शब्द का प्रयोग किया है, नहीं मान बैठे हैं। जो मुक्तावस्था को प्राप्त हैं उन्हें तो अभिमान छू भी नहीं सकता। अभिमान जिनको आ रहा है वो मुक्त है नहीं, अपने को मान रहे हैं। इसलिए हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन सरकार, ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि अस्त भावा अविशुद्ध बुद्धयः। अभिमान के कारण बुद्धि अशुद्ध हो गई, तुम्हारे प्रति शांत दास्य सख्य भाव आदि उनके अस्त हो गए, आपसे उनका संबंध समाप्त हो गया। माने संबंध तो है परंतु नहीं मानते, तो जो संबंध है वो तो मानते नहीं, और जो अपने को मानते हैं वो है नहीं। परिणाम क्या होता है? आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः। कृच्छ्रेण, बड़ी कठिनाई से अनेक साधन करते हुए, नाक बंद करके, आंख बंद करके, प्राणायाम खींच करके, और अनेक साधनों के, कठिन साधनों के बल पर योगाभ्यास करके, यम नियम आदि के द्वारा, कृच्छ्रेण माने बहुत कठिनाई के द्वारा अनेक साधन करके भी आरुह्य, जो बहुत ऊपर पहुंच गए, परम पदम ततः, बहुत ऊंचे पदों को प्राप्त भी हो गए। अरे ब्रह्मलोक पर्यंत क्यों न पहुंच गए हो, पर पतन्त्यधः, ब्रह्मा का पद पा करके भी वो पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर गए? युष्मत अंघ्रयः, आपके चरण कमलों को उन्होंने ठीक से पकड़ा नहीं। आपके चरण कमलों का अवलंब न लेने के कारण पतन्त्यधः, उनका पतन हो जाता है प्रभु।
परंतु तथा न ते माधव तावका क्वचे। हे माधव, तावका, जो एक बार आपसे कह दिए कि तवास्मी, हे हरि हम सिर्फ आपके हैं, तुम्हारे हैं, आपके अतिरिक्त हमारा संसार में कोई नहीं। ये बात हृदय से जिसने एक बार आपके सन्मुख कह दिया, सकरदेव, बार बार कहने की जरूरत नहीं, एक बार भी जिसने ईमानदारी से कह दिया कि तवास्मी, तो तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। आपसे संबंध सुदृढ़ बना लिया है, आपको अपना मान लिया है, उस संबंध के बल पर बड़े बड़े विघ्नेश्वरों के सिर पर पैर रखते हुए और सबका अतिक्रमण करते हुए परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में बड़े बड़े प्रकृति के जाल भी उन्हें पकड़ नहीं पाते, गिरा नहीं पाते, क्योंकि आपने उनको पकड़ रखा है, आपसे उन्होंने अपना संबंध सुदृढ़ बना रखा है। इसलिए छोटा बच्चा जब पिता उसका हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, कहीं पर लेकर के जाता है, तो ठोकर भी लग जाए तो पिता तुरंत संभाल लेता है, बच्चा संभल के। पर जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर पिता उसका हाथ पकड़ते हैं तो बोले नहीं नहीं, अब मैं समझदार हूं, अपने पैरों पर खुद चल सकता हूं, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं। अभी तक पिता हाथ पकड़ता था, तो अब पिता का वो हाथ पकड़ लिया। जब पिता का हाथ पकड़ लिया, फिर चलते समय कदाचित ठोकर लगी तो हाथ छूट गया, छूटा तो सीधे मुंह के बल गिरा। अब संभालने वाला कौन है? पिता ने पकड़ रखा होता तो संभालता ना। इसलिए भक्त कहता है, प्रभु मेरी पकड़ कमजोर है, छूट जाएगा हाथ, इसलिए मेरी डोरी तेरे हाथ, तुम पकड़ो। इसलिए बड़े बड़े विघ्नेश्वरों के ऊपर अपना चरण रखते हुए, इस संसार का अतिक्रमण करते हुए, वो आपके चरणाश्रित जो भक्त हैं वो परम पद के अधिकारी बन जाते हैं, उनका कभी भी पतन नहीं होता। भगवान कहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी पतन होने नहीं देता। तो जो जगत से संबंध बनाए बैठे हैं और जो वास्तविक संबंध है वो से भुलाए बैठे हैं, वो ही इस प्रकृति के जाल में जन्म मरण के चक्रव्यूह में भटकते रहते हैं। इसलिए भगवान नाम एकमात्र जीव का सशक्त अवलंब है। 12 महाभागवतों में यमराज भी हैं। यमराज स्वयं यमदूतों से 12 नाम गिनाते हैं जो परम भागवत है। उसमें अंत में वयम कह करके अपना भी नाम स्वीकार करते हैं। महापुरुष अपना नाम बाद में ही लेते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिहि वैयासकी वयम। वैयासकी माने सुखदेव जी महाराज, व्यासनंदन, बाकी सब नाम स्पष्ट हैं। तो कहते हैं हम भी हैं। परम भागवत हैं यमराज, भगवान के अनन्य उपासक भक्त हैं। परंतु भगवान जिसको जो काम सौंप दें वो काम ईमानदारी से करना चाहिए। भक्त भगवान से आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं और जो आज्ञा प्रभु देते हैं उसे फिर पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। क्योंकि नेक भी अहंकार आया कर्तृत्व का कि देखो मैं इतना बड़ा काम तुम्हारा संभाल रहा हूं। बोलो राधे राधे। क्योंकि कर्म करने में जब बहुत कुशलता आ जाती है, बहुत अच्छा आप काम करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से अपने गुण का अभिमान भी आने लगता है। सूर्य भगवान यदि अहंकार करें कि देखो
मैं बिना कभी किसी दिन छुट्टी लिए, आज तक कभी सूर्य भगवान ने छुट्टी ली? यदि छुट्टी पे चले जाएं तो कितनी बड़ी अव्यवस्था फैल जाए, सोचिए। कभी नहीं कहा कि मेरे सिर में दर्द है, कि आज पेट खराब है, कि आज मूड नहीं है, कि आज भाई 7 दिन में हमको कम से कम एक दिन तो छुट्टी चाहिए रविवार की। सूर्यवार के दिन ही तो हम छुट्टी लेते हैं, रविवार। पर रवि भगवान कभी करके अपना दिव्य किरणों का प्रकाश प्रदान कर रहा है। ये कार्य को करने पर भी कभी अभिमान नहीं करते। सूर्य भगवान यदि छुट्टी ले ले तो कितनी अव्यवस्था फैल जाए, कितने महत्वपूर्ण है, पर फिर भी कर्म का अभिमान नहीं कर। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, सबसे बड़ा पद तो हमारा है, पूरी दुनिया हम बना रहे हैं, चला रहे हैं, विधाता हैं, और यदि हमने इतना बड़ा काम छोड़ दिया तो बोलो कौन संभालेगा। हमें छुट्टी का भगवान बोले अच्छा तो ठीक है, आप जाइए, आपका अभाव तो बहुत अखरेगा, क्योंकि आपके बिना इतना बड़ा दायित्व तो मैं किसको सौंपूंगा। चलो ठीक है, देखेंगे। ब्रह्मा जी छुट्टी लेके चल दिए। मन में सोचे देखो अभी बुलाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दायित्व तो हमारे वाला तो संभाल ही नहीं सकता, पक्की बात है। चल दिए और निकल के थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में हजारों की संख्या में ऊंट पर बैठे बुढ़े चले आ रहे, हजारों बुढ़े ऊंट पर बैठे आ रहे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और सब प्राय ब्रह्मा जी के सकल के हम उम्र। तो सहानुभूति होती है अपने बराबर के लोगों से बात करने की और कुछ चर्चा करने की। तो जिज्ञासा बस ब्रह्मा जी ने पूछ दिया, भैयाओ आप सब इकट्ठे एक लाइन में कहां पधार रहे हैं? आगे वाले से पूछा, उसने कहा फुर्सत नहीं, पीछे पूछो। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, कोई जवाब ही ना दे, सब हड़बड़ी में भागे चले जा रहे। सबसे अंत वाले से कहा भैया तुम तो बताते जाओ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा हमको ठीक से, अब सबके सब कहां जा रहे हैं इधर। तो सबसे अंत में जो बुढ़ा जा रहा था उसने कहा देखो भाई, हम ये जितने भी हैं ना सब ब्रह्मा हैं। क्या मतलब? बोले हाँ, हम जितने भी लाइन में आप देख रहे हैं ये सब रिटायर्ड ब्रह्मा है। हमको क्या हुआ, एक बार अपने कर्म का अभिमान हो गया तो हमने थोड़ा नखरा दिखाया, तो प्रभु ने हमको छुट्टी पर भेज दिया, और जब से छुट्टी पर भेजा है तब से दोबारा फिर नंबर ही नहीं लगा। अब ब्रह्मा जी घबराए, इतना ऊंचा पद छोड़ के आए और हम जैसे तो जाने कितने लाइन में लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो आप अब लोग इधर कहां जा रहे हो? बोले भैया अभी अभी पता चला है कि किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने अभी नौकरी छोड़ी है, वो पद जो है रिक्त हो गया है, तो हम सब लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, शायद दोबारा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए हड़बड़ी में सब भाग रहे हैं कि कहीं चूक ना जाए। ब्रह्मा जी ने माथा ठोका, हे भगवान बनी बनाई अच्छी भली नौकरी और चली गई। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के इतने कर्मचारी हैं और सब एक से एक महत्वपूर्ण हैं, पर फिर भी भगवान की भ्रकुटी से भयाक्रांत रहते हैं, अपने कर्म का कभी अभिमान नहीं करते, क्योंकि सूर्य भगवान जानते हैं कि भले ही हम अति महत्वपूर्ण हैं, प्राणदाता हैं सूर्य भगवान, जीवन दाता हैं, परंतु फिर भी अभिमान क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान की सामर्थ्य से परिचित हैं। यदि हमने कर्म का अभिमान किया तो 1 मिनट में न जाने कितने टुकड़े करके हमको फेंकेंगे, और हम जैसे न जाने कितने सूर्य ये प्रकट करके तैयार कर देंगे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं। ये सामर्थ्य से परिचित होने के कारण ये जितने भी भगवान के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं,
सब सजग होकर के, सावधान होकर के अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, कभी कर्तृत्वाभिमान नहीं करते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रजापति दक्ष जिनकी बेटी सती, उनको जब अभिमान हुआ और बकरे का मुंह लग गया, कथा विस्तार से आप सुन चुके हैं। उन्होंने वह शरीर त्यागा और अगले जन्म में प्राचेतस दक्ष बने, प्रचेता गणों के पुत्र। असकनी नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया, तपस्या करके 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके सबको महात्मा बना दिया। ये भी चर्चा हम पूर्व के प्रसंग में कर चुके हैं। पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, नारद जी ने उनको भी महात्मा बना दिया। तो क्रुद्ध होकर के नारद जी को साथ दिया कि तुम एक जगह टिकोगे नहीं, जिंदगी भर घूमते रहोगे। नारद जी साफ स्वीकार करके शांत होकर चले गए, कुछ बोले नहीं। तब दक्ष ने फिर 60 बेटियों को जन्म दिया, और दक्ष की 60 पुत्रियों से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। 60 में से 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। उनमें से रोहिणी से बहुत प्रेम किया चंद्रमा ने। पता चलने पर दक्ष ने क्षय होने का शाप दिया। 13 कन्या कश्यप जी को ब्याही, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं, कद्रु, बिनता आदि। जो अपना गोत्र भूल गए हों वो कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके संकल्प कर सकते हैं। देश विदेशों में ऐसे कई हिंदू हैं जो परंपरा से दूर जाने के कारण अपनी परंपरा भूल गए, अपना गोत्रादिक भी भूल गए। बस इतना मालूम है कि हम हिंदू हैं, गोत्र क्या है वो नहीं मालूम। अब कुंभ स्नान करने आ रहे हैं, सोमवती स्नान कर रहे हैं, कोई शुभ कर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले संकल्प, और संकल्प में गोत्र बोलना पड़ता है। अब गोत्र याद नहीं है तो आप क्या करें? तो कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके आप संकल्प करा सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी जितने भी सृष्टि का विस्तार हुआ है वो कश्यप जी के द्वारा हुआ है। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, कद्रु से सर्पों का जन्म हुआ, विनता से गरुड़ और अरुण जैसे प्रतापी पुत्रों का जन्म हुआ। अरुण सूर्य भगवान के सारथी, गरुड़ भगवान नारायण के वाहन। दोनों की माताएं माता विनिता है। इसलिए सूर्य भगवान का जब प्रातः उदय होता है उससे पहले जो लालिमा आती है उसको कहते हैं अरुणोदय हुआ है। दिति की एक बेटी है रचना, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। 2 बेटा भी हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप बड़ा भारी ब्रह्मज्ञानी बना, इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित